हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ एक जर्मनी के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, जो आया है हमारा 5 रिफ्यूज़ल के बाद, है ना। और जो मेरे क्लाइंट है वो तरन पट्टी पंजाब के रहने वाले हैं। और अभी इस वीडियो में पंजाबी हिंदी मिक्स होगी, तो समझ लेना आप कैसे तैसे करके। अभी उनका वीज़ा आया तो अभी वो मान से आए मिठाई का डब्बा देने। तो जैसे मेरा कोई ऑफिस नहीं है तो मैं एक्चुअली बाहर ही मिल रहे हैं हम दोनों, है ना। उनकी कार में बैठा हूँ मैं, तो बाकी मैं आप लोगों की उनसे बात करवाता हूँ। हाँ जी जसवीर जी, की हाल है? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜਲ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੀ, 4-5 ਮੇਰੀਆਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਸੀ, इंटरव्यू च कुछ गल्लां करके मैं एक्सप्लेन नहीं उन्होंने कर सकिया। इनका पता क्या हुआ था प्रोफाइल में? इनका एक्चुअली जापान से पहले हमने इनका करा था जर्मनी का। हाँ जी, जर्मनी का करने जब हमने जर्मनी का इनका कर दिया अप्लाई, तो जर्मन के लिए इनको अप्रॉक्स एक बार इनको कॉल आई सबसे 3-4 दिन बाद, तो तब ये फोन उठा नहीं पाए। तो इनको दोबारा नेक्स्ट वीक कॉल आती है एम्बेसी से, है ना। तो इनको सुबह कॉल आई है, अप्रॉक्स 7:30-8 बजे कॉल आ जाती है। बिकॉज जो मुंबई कॉन्सुलेट है जो जर्मन का, वो 7:30 बजे ओपन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे दिल्ली एम्बेसी लेट ओपन होती है, तो सुबह वो 7:30 बजे ओपन हो जाता है। आप गूगल पे चेक भी कर सकते हो। तो इनको 7:30-8 बजे कॉल आती है, तो बंदा भाई नहीं उठा पाता यार, कोई भी नहीं उठा पाता, सब सो रखे होते हैं ना। तो इन्होंने फ़ोन नहीं उठा पाए, तो इनको देन नेक्स्ट वीक दोबारा कॉल आती है। तो नेक्स्ट वीक जब कॉल आती है तो इन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया, है ना। तो उन्होंने पूछा भी आप कौन सी लैंग्वेज में मतलब सेटिस्फाई हो जाए, कौन सी लैंग्वेज में हमसे बात कर सकते हो। तो इन्होंने हिंदी चूज़ करा और हिंदी में इन्होंने बात करी। तो उन्होंने जो भी इनसे डेफिनेशन पूछी भी कहाँ कहाँ को घूमना है, तो वो ये रिप्लाई नहीं दे पाए अच्छे से, है ना। तो उसके बाद इनका जर्मन का वीज़ा उन्होंने कर दिया रिफ्यूज। और जो उस पर टिक कौन सी करी थी वीज़ा, उस पर रिफ्यूजल पे 10 और 13 नंबर 10 और 13 नंबर उन्होंने हमारा जो टिक कर दिया उस पर, और उन्होंने इस चीज़ को भेज के हमें रिफ्यूज़ल दे दी। तो उसके बाद मैंने इनको बोला यार कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम वीज़ा लेंगे, चाहे इंटरव्यू गलत हुआ है फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने देन अपील पाई है एम्बेसी को। सही अपना कितने दिनों से रिप्लाई आ गया था? 18 दिनों बाद अपील करने के सही 18 दिन के बाद हमें रिप्लाई आ गया था। मेल आती है मुंबई कॉन्सुलेट से भी, आपका पासपोर्ट हमें सबमिशन करवा दो। ये पड़ा है हमारे पास, मैं पकड़ चक्के। और हमें मेल आती है इनकी, ये रहा इनका मुंबई कॉन्सुलेट का। और ये इन्होंने हमें डेडलाइन दी थी 1/1/2024, मतलब इतने टाइम के अंदर हमें अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना होता है VFS के अंदर। और हमें वो वीज़ा पेस्ट करके पासपोर्ट पे दे देंगे, और कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जब उनकी ये मेल आ गई तो आप ये समझ लो आपका वीज़ा अप्रूव्ड है बस। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट उनको भेजने होते हैं, अगर उसमें आपने फिर दोबारा कमी कर दी तो फिर रिफ्यूज़ल आ जाएगी, है ना। तो जो उन्होंने इस मेल के अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन भी मांगते हैं, अगर आपने डॉक्यूमेंट में गलती करती फिर आपकी रिफ्यूज़ल आएगी। तो इसलिए हमने इनके डॉक्यूमेंट दोबारा से रेडी करके, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सीधे हमने VFS ऑफिस में सबमिट करवा दिया। जैसे इनका ऑलरेडी 4-5 बार रिफ्यूज़ था ना, उस तरीके से हमें डर था भी यार फ्रांस से स्पेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, देन जर्मनी ने फिर रिफ्यूज कर दिया था जैसे हमने नई फाइल लॉन्च की थी ना। तो फिर भी मतलब मन में डर था, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेंगे वीज़ा इनसे। बिकॉज हमें पता था जो हमने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करे थे ना, वो सारे ओरिजिनल थे। हाँ ठीक है यार, बंदे से भाई इंटरव्यू आप लोग करी सुबह रहे हो, तो हम भाई नहीं बंदा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, नहीं बंदे से बात हो सकती है ना, सुबह वैसे ऐसे होता है काम, है ना। तो फिर भी एनी हाउ हमने इनका वीज़ा ले लिया। आप लोगों का वीज़ा एक बार दिखा देते हैं। इनका ये हमने जर्मन का वीज़ा ले लिया। तो बाकी इनकी अगर ITR की बात करूं तो ये प्रोफेशनली इनकी डायरी बिजनेस है, दूध का काम है इनका, और साथ में एग्रीकल्चर इनकम है। जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उस पर कोई टैक्स नहीं होता। तो इनकी अप्रॉक्स 8 से 10 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम है ईयरली, और उसके अलावा 2.5 से 3 लाख रुपए इनकी डायरी की बिजनेस है। जो फ्रंट ITR जो मतलब वीज़ा के टाइम जो कॉन्सुलेट में जाती है, वो सिर्फ हमारा फ्रंट पेज ही जाता है, एक्नॉलेजमेंट ही जाती है, तो कंपटीशन नहीं जाती है। और जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो हमेशा कंपटीशन के अंदर होती है ना। तो ये ट्विस्ट है इसमें, मतलब फ्रंट पेज पे ही सिर्फ जो फ्रंट पेज पे इनकम है, एक्चुअल में हमारी वही इनकम, एम्बेसी तो वही इनकम मानेगी। तो ये सारी चीज़ों को हमें कवर लेटर में एक्सप्लेन करना पड़ता है भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, हमारी डेयरी बिजनेस कितनी है, वो सारी हमें उसमें अंदर मेंशन करना पड़ता है। बिकॉज अगर वो ITR का फ्रंट पे देखेंगे तो उसमें कभी भी वो समझ नहीं पाएंगे भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है या कौन सी इनकम है। बिकॉज उसके अकॉर्डिंग अगर इनके ITR की बात करूँ 23-24
उसकी 2.5 से 3 लाख की ITR थी फ्रंट पेज के ऊपर, है ना, टैक्स तो कोई था ही नहीं, और सिर्फ 2.5-3 लाख थी। तो उनके अकॉर्डिंग तो इनकी ईयरली इनकम सिर्फ 2.5 लाख ही थी उनके अकॉर्डिंग। अगर वीजा ऑफिसर के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ इनकी 2.5 लाख से 3 लाख के अंदर अंदर इनकम थी। तो वीजा ऑफिसर समझेगा यार ट्रिप पे जा रहा है, 1.5 लाख तो इसका कम से कम खर्चा आएगा ही आएगा 10 से 12 दिन के लिए, है ना। तो भाई ये तो बड़े आराम से 2.5 लाख इनकम है, 1.5 लाख यहाँ पे खर्चा, तो कैसे अपना सर्वाइव करेगा। तो सारी चीज़ें हमें कवर लेटर में अच्छे से मेंशन करनी पड़ती है, फिर ही कोई बात बन पाती है ना। बाकी आपका भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, कॉल करें, है ना। तो प्लीज़ मुझे मॉर्निंग भी प्लीज़ 11 बजे के बाद फ़ोन करा करें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार। मैं थोड़ा बिकॉज रात को काम करता रहता हूँ तो सुबह लेट उठता हूँ ना। तो बाकी कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करें, मैसेज करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।